हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्ण। कैसे हो सब? आज का दिन बहुत बढ़िया दिन है। आज कुंज एकादशी है और आज हमारे गुरुजी का भी जन्मदिन है। तो उनकी जन्मदिन के दिन उनको मेरी और आपकी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक एवं मंगल बधाइयाँ। मैं नडियाद से पुनीता देसाई होम शेफ कुकिंग क्लासेस के किचन से आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। वैसे पिछले सप्ताह में हमने समर को वेलकम किया है, तो आज हम बहुत ही बढ़िया जो फेस्टिवल आ रहा है चंद ही दिनों में, होली, रंग बरसे भी चुनरिया, होली बराबर। तो होली का हम वेलकम करते हैं और हम बनाते हैं ठंडाई। ठंडाई बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बहुत बेसिक है, हमारे घर में से ही मिल जाएंगे। आप सबको सुनाई देता है? प्लीज चैट बॉक्स में कोई लिखेगा कमेंट्स में। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कमेंट बॉक्स में जो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा वाईफाई इश्यू हो गया। सबको सुनाई देता है, दिखाई देता है? कमेंट में कोई एक लिख दो प्लीज, तो मैं हमारा आगे का सेशन शुरू करूं। प्लीज कोई एक लिखो कमेंट में। सबको दिखाई देता है और सुनाई देता है ना? वॉइस क्लियर आ रहा है? इसके लिए हमें चाहिए अमूल मिल्क, सॉरी फ्रेंड्स आज वाईफाई इश्यू हो रहा है। प्लीज कोई एक लिखो ना। मैं नडियाद से पुनीता देसाई होम शेफ कुकिंग क्लासेस के किचन में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं होली को वेलकम करते हुए जो ठंडाई होती है वो बनाने जा रही हूँ। उसके लिए हम अमूल मिल्क यूज करने वाले हैं। साथ में हमें चाहिए मिश्री और ये काजू, बादाम और पिस्ता, सबको मैंने अच्छी तरह से रोस्ट करके रखा है। उसके साथ साथ मैंने ये गुलाब की पत्तियां आती है जो ड्राई रोज पेटल्स बोलते हैं, वो ली है। सौंफ लिया है और ये खसखस और मगजतरी है, मेलन सीड्स बोलते हैं, वो लिया है। और थोड़े से 10-12
मैंने पेपरकॉर्न लिए हैं, मरी बोलते हैं, और 10 इलायची। वैसे 10 इलायची चाहती है, आप कम डालना चाहते हो तो आप कम डाल सकते हो। और हम साथ में जो डेट्स आते हैं, तो वो होली में डेट्स बहुत अच्छी तरह से खाए जाते हैं, तो डेट्स को मैंने ये अमूल घी से स्टफ किया है। वैसे हम छोटे थे तो हमारी मम्मी हमें लंच बॉक्स में ऐसा दिया करती थी, मुझे और मेरे भाई को, तो मुझे ऐसा लगा कि आज मैं आपके साथ भी वो शेयर करती हूँ। और साथ में मैंने दानी का जो पॉपकॉर्न आती है ज्वार की, क्योंकि वैसे भी अब अगला सेशन जो है अगले मंथ का, वो ज्वार वाला आएगा ही, रागी मिलेट्स वाला। तो ये चालू मंथ में तो मैंने रागी का यूज किया था, तो ये जो है वो ज्वार एक मिलेट है, उसकी जो पॉपकॉर्न होती है उसका मैंने चवाना बना के रखा है, वो भी मैं इसके साथ सर्व करने वाली हूँ। तो ये सब क्या होता है कि उसे मिला के हमें दूध या पानी में भिगो के रखना पड़ता है। तो मैंने एक रेडी वर्जन रखा है जो मैंने दूध में भिगो के रखा है। ये जो कैश्यू, आलमंड और पिस्ताचियो है वो मैंने 1/4 कप लिए हैं, और 1/4 कप लिए हैं। आपको ऐसा करना है, ये सब मैं अभी ड्राई रोस्ट करके ड्राई पाउडर बना रही हूँ, लेकिन आपको उसे भिगो के रखना है तो उसके छिलके निकाल के उसके बाद भी कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया है कि ड्राई रोस्ट किया है, उसके बाद उसका पाउडर फॉर्म किया है, और उसके बाद फिर वो ये पाउडर फॉर्म है उसको मैंने भिगो के रखा है, तो मुझे छिलके सब कुछ निकालने की कोई झंझट नहीं होती। ओके, तो ये सब मैंने आज रेडी रखा है। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो कोई एक कि आपको आवाज आ रही है। तो ये मैंने 1/4 कप लिया है। फिर मैंने 2 टेबलस्पून मगजतरी, 2 टेबलस्पून खसखस यानी पॉपी सीड्स, 2 टेबलस्पून सौंफ और 2 टेबलस्पून ये जो गुलाब की सूखी पेटल्स है, रोज पेटल्स, वो लिया है। 10 इलायची और 10 से 12 मैंने पेपरकॉर्न लिया, और थोड़ा सा इतना सा मैंने जो जावंत्री आती है वो ली है, लेकिन उसका टेस्ट जो है ना बहुत एनहांस हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसे इतना ही लेना है हमें। और जायफल और तज दोनों का इतना इतना जो पीसीस होता है वो मैंने इसमें डाला हुआ है। पहले हम ये मैंने जो ड्राई रोस्ट करके रखा है कैश्यू, आलमंड्स और पिस्ताचियो, वो ले रही हूँ। उसी के साथ मैंने 3/4 कप मिश्री ली है, आप शुगर भी ले सकते हो। उसे एक बार दरदरा पीस लेती हूँ, उसके बाद में ये जो है वो मैं ऐड करने वाली हूँ। इलायची, मगजतरी, पेपरकॉर्न, पॉपी सीड्स, सौंफ सबको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसके साथ में वो जो जावंत्री है वो भी ऐड की हुई है, उसे भी इसी के साथ ऐड कर देती हूँ। शुगर डालने से ये जो कैश्यू, आलमंड्स और पिस्ताचियो में जो अपना खुद का ऑयल रिलीज होता है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा शुगर या मिश्री से, इसलिए हम उसके साथ में ये डाल देते हैं।
और जो रोज पंखुड़िया है, रोज पेटल्स, वो बहुत अच्छा ठंडक देती है। तो अब गर्मी आने वाली है तो ये आप बना के पाउडर रख सकते हो और बच्चे खुद ब खुद बना के भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये जब चॉन हो रहा है ना तब बहुत बढ़िया से स्मेल आ रही है। अभी मैं एक बार उसे चॉन कर लेती हूँ। सिर्फ एक ही बार करती हूँ, नहीं तो ये जो है वो लम्प क्रिएट हो जाएंगे। ओके, तो ये डन है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो। अब उसे क्या करना है, 1-2 घंटे के लिए भिगो के रखोगे ना तो वो अच्छा सा उसका फ्लेवर छोड़ेगा। इसमें थोड़े धागे केसर के भी ऐड करने हैं आपको। जो हम क्रश करते हैं उसकी उस वक्त डालना है ना तो भी आप डाल सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए था टूटा जो ऊपर हम देख सके, तो मैंने अंदर नहीं डाला है, लेकिन आप अंदर भी डाल सकते हो। वैसे ये राजस्थान साइड की बहुत बढ़िया सी रेसिपी है। इतने सारे से आप 3 या 3.5 लीटर की ठंडाई बना सकते हो। आपके घर में जैसा यूज होता है वैसा आप उसके मुताबिक आप कम या ज्यादा उसे स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि उसे आपको फ्रीज में ही स्टोर करना है, क्योंकि बहुत सारे जो कैश्यू आलमंड्स है वो बाहर रखेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, तो उसे फ्रीज में ही रखना है। अब ये जो मैंने भिगो के रखा है उसी में ये मेरा केसर के साथ रेडी है, तो मैं उसमें केसर ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसे एक बढ़िया से फ्लेवर देने के लिए मैं केसर का शरबत आता है, जूस आता है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। और हाँ, आपको उसका एक बढ़िया सा कलर देने के लिए हल्दी डालनी हो ना तो भी वो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन जब आप हल्दी डालते हो तो आप उसे फास्ट में यूज नहीं कर सकते। हाँ, मैं ठंडाई बना रही हूँ, तो मैं ये 2 टेबलस्पून केसर का सिरप ऐड कर रही हूँ। इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा, कलर भी अच्छा आएगा, और आपको जरूरत लगे तो ही आपको शुगर या मिश्री ऐड करनी है, नहीं तो हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने जब मसाला बनाया तभी हमने उसमें शुगर ऐड की है। देखो, तो अब ये मैं एक बार चर्न कर लेती हूँ, उसे मैं एक कंटेनर में ले लेती हूँ, सॉरी बाउल में ले लेती हूँ मिक्सी के।
यकीन मानो घर में ही बहुत बढ़िया हम ठंडाई बना के पी सकते हैं, और जब मन चाहे तब। मैं उसे एक बार चर्न कर देती हूँ, उसके बाद में मैं दूध ऐड करती हूँ। मैंने अमूल गोल्ड यूज किया है, आप जो भी यूज करना है कर सकते हो, लेकिन गोल्ड करोगे तो उसकी जो थिकनेस है, वो क्रीमीनेस है, वो बहुत बढ़िया आएगा। ये बहुत ठंडक शरीर में, हमें बॉडी में बहुत अच्छी तरह से ठंडक देता है। तो जब ये जो गर्मी आने वाली है, समर है, तो समर में तो हमें उसे आप फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हो, और जब चाहे तब उसको पी के एंजॉय कर सकते हो। आप सब लोग होली कैसे मनाते हो, क्या बनाते हो, वो आप लिखो। हर एक प्रांत में कुछ ना कुछ अलग बनता है। अब मैं ये 500 ml दूध है वो मैं ले लेती हूँ, अमूल गोल्ड। उसे एक बार चर्न कर देते हैं। अब देखो, आपको उसे छानना है तो आप छान सकते हो, लेकिन मुझे छानना नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा पर्सनली मैं ऐसा सोचती हूँ कि इसके ये जो सौंफ है, ये सबका जो फाइबर्स है वो हमारी बॉडी में जाए, तो मैं उसे छानना प्रीफर नहीं करती हूँ। लेकिन आपको उसे छानना है तो आपको आप छन्नी से छान के सर्व कर सकते हो। मैंने ये थोड़ा सा केसर लिया, सिरप लिया है। और वैसे राजस्थान की जो स्ट्रीट होती है वहां पे जो मिलता है ना, तो ये ऐसे 2-3 बार घुमा के फिर देते हैं। वैसे ये सिलबट्टे पे पीसा जाता है तो उसका टेस्ट और भी बढ़िया आता है, लेकिन हम सब घर में तो ये जो मिक्सी है उसमें ही बनाने वाले हैं। तो रेडी है ठंडाई मसाला प्रीमिक्स विथ ठंडाई। अब हम उसे सर्व करते हैं। मिक्सी थोड़ा हटा लेती हूँ और मैं आपको सर्विंग दिखा देती हूँ।
आपको ये मेरी रेसिपी आज की कैसी लगी जरूर बताना, और आप बना के उसे एंजॉय भी करना। मैंने थोड़ी सी रोज पेटल्स ली है। उसी के साथ मैंने ये डेट्स को अमूल घी, काऊ घी आता है उससे स्टफ करके रखा है, वो लिया है। उसी के साथ ये गुजिया आता है, ये होली की बहुत स्पेशल मिठाई आती है, वो मैंने ये बाजार से रेडीमेड लिया है, वो भी मैं उसके साथ में सर्व कर देती हूँ। एक बढ़िया सा होली की प्लेटर रेडी हो जाएगा। ये हमारी ठंडाई, और इतना सारा मीठा है तो साथ में कुछ तीखा तो चाहिए ही चाहिए। तो ये मेरी नानी का स्पेशल है, जो दानी पॉपकॉर्न आती है ज्वार और मक्के की, उसके साथ में बहुत सारे जो खिच्चा पापड़ है, खिच्चा सेव आती है, और चवाना आता है, मकई के पोहे का चिवड़ा आता है, फिर सेव आती है, ये सब डाल के मैंने ये चवाना रेडी किया है, वो भी मैं ले लेती हूँ। वैसे हमारे यहाँ गुजरात में सेवैया बनती है शाम को होली के दिन। आपके प्रांत में क्या बनता है वो कमेंट बॉक्स में लिखना। तो रेडी है ठंडाई, मसाला पाउडर प्रीमिक्स, और उसके साथ ठंडाई, डेट स्टफ किए हुए अमूल काऊ घी से गुजिया। आशा रखती हूँ मेरी रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होंगी। मैं एक बार रेसिपी दोहरा देती हूँ। मैंने 500 ml मिल्क लिया है, उसके सामने मैंने जो ठंडाई मसाला बनाना है उसके लिए मैंने 1/4 कप कैश्यू, 1/4 कप बादाम, 1/4 कप पिस्ता लिया है, 2 टेबलस्पून खसखस पोपी सीड्स, 2 टेबलस्पून मगजतरी मेलन सीड्स बोलते हैं, और 2 टेबलस्पून मैंने सौंफ ली है, 10 इलायची, 10 मरी, और उसके साथ मैंने थोड़ा सा जो जावंत्री आता है वो तज और जायफल थोड़ा थोड़ा ऐड करके उसके साथ मैंने ये मसाला प्रीमिक्स रेडी किया है। अब हमें 500 के लिए 5 से 6 टेबलस्पून जितना मैंने ये प्रीमिक्स को थोड़े से पानी में भिगो के रखा था, और उसे अच्छा सा कलर देने के लिए केसर सिरप, और 15 से 20 केसर की जो स्ट्रैंड्स आते हैं वो मैंने ऊपर से लिए हैं, आपको अंदर डालना है तो भी आप डाल सकते हो, और उसके साथ आपको कुकुम्बर के सीड्स मिल जाए तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। फिर उसको 2 घंटे भिगो के रखे थे, और उसे एक बार फिर से चर्न करके मैंने दूध के साथ फिर से उसे चर्न किया, और हमारे ठंडाई रेडी है। ये सब इंग्रेडिएंट्स को आप बिना क्रश किए सिर्फ दूध में पानी में भिगो के उसे सिलपिट्टे पे या मिक्सी में क्रश करके भी कर सकते हो। आप दोनों वर्जन ट्राई कर सकते हो। आशा रखती हूँ सबको रेसिपी अच्छी लगी होंगी। अमूल टीम जो जो जुड़े हैं वो सबको, और दीपा में अभिषेक सर और शशांक सर का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, बाय बाय।